अब बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा हमारे पास, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक क्या होती है, लॉन्गेस्ट ट्यूब ऑफ एलिमेंट्री कैनल होती है भाई, पढ़ा था ये चीज। कितनी लंबाई होती है इसकी, 7.5 मीटर होती है भाई। कितने मीटर होती है, 7.5 मीटर। मैंने एक चीज और बताई थी, अगर बुक को आप लोग पढ़ोगे, प्रदीप की बुक पढ़ोगे, एस चांद की बुक पढ़ोगे, या गूगल पे जाओगे आप लोग, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को 6.0 दिखाएगा भाई। कितनी दिखाएगा भाई, 6.0 दिखाएगा भाई। समझ में आ गई बात, 6.0 मीटर दिखाएगा भाई आप लोगों को। लेकिन आपको अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाना है, कितनी कर लोगे आप लोग, 7.5 कर दोगे भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो तीन चीजों की क्या है, डाइजेशन की साइट होती है भाई। साइट का मतलब जगह, SITE क्या होता है भाई, SITE का मतलब होता है जगह भाई, ठीक है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है भाई, आप लोगों को बताया था भोजन के अंदर होता है भाई, भोजन के ब्रेक डाउन होने के कारण क्या बनती है भाई, कार्बोहाइड्रेट्स बनती है भाई, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 क्या बनता है भाई, प्रोटीन्स बनता है भाई। नंबर 3 क्या बनेंगे, क्या होगा भाई, फैट्स जो भी होंगे भाई, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर बताया था कि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आते हैं भाई, पैनक्रियाज के माध्यम से आते हैं ना, ठीक है। जिनका तीन नेम थे भाई। पहला था भाई हमारे पास ट्राइप्सिन, पहला क्या था भाई, ट्राइप्सिन था भाई हमारे पास। दूसरा क्या था भाई, लीपेज था भाई। दूसरा क्या था, लीपेज था भाई हमारे पास, ठीक है। और तीसरा क्या था भाई हमारे पास, अमाइलेज था भाई। क्या था भाई तीसरा, अमाइलेज, ठीक है। जो ट्राइप्सिन होता है भाई वो क्या करता है, प्रोटीन्स को, किसको भाई, प्रोटीन्स को किस में तोड़ देगा, अमीनो एसिड में तोड़ देगा भाई। कितने, कौन से एसिड में, अमीनो एसिड। और एक प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड बताए थे, 20। कितने बताए थे, 20। एक प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड होते हैं भाई, 20 अमीनो एसिड होते हैं भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है भाई, उसको जो अमाइलेज होगा भाई, वो किसके अंदर तोड़ देगा भाई, इसको ग्लूकोज के अंदर तोड़ देगा भाई। किसके अंदर तोड़ देगा, ग्लूकोज के अंदर। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर हमारे पास फैट रह जाता है, फैट को कौन तोड़ देगा, लीपेज। लीपेज किसके अंदर तोड़ देगा भाई, फैटी एसिड के अंदर तोड़ देगा। एंड क्या बनाएगा भाई, ग्लिसरॉल बनाएगा भाई। क्या बनाएगा, ग्लिसरॉल। इस प्रकार से ये साइट है, एक जगह है जहां पर क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट क्या हो जाता है, कंप्लीटली टूट जाएगा भाई, कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, कहने का मतलब है। इतना मैंने उस डाइजेशन में बताया था आप लोगों को। उससे आगे की प्रक्रिया क्या है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं, आप लोग बोल सकते हो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं भाई, ठीक है। जिनके माध्यम से वो क्या करेगी कि भी जो डाइजेस्टेड फूड है उसको अब्सॉर्ब करने लग जाएगी भाई। क्या करेगी, अब्सॉर्ब करने लग जाएगी। समझ में आ गई बात। जो भी इन भोजन का डाइजेशन हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स के कारण हम लोगों को क्या मिला, ग्लूकोज, ठीक है। फिर प्रोटीन के डाइजेशन के बाद क्या मिला, अमीनो एसिड। इसके फैट के डाइजेशन के बाद क्या मिला, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। मसाने वाले जाओ भाई पीछे से, ठीक है भाई। ये तीनों चीज मिली हुई हम लोगों को, मिली ना, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या होगा, इन चीजों को क्या करेगी, वो अब्सॉर्ब करेंगे भी। कौन अब्सॉर्ब करेगी, जो विली है भाई हमारे पास, ठीक है भाई। विली क्या होती हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं भाई, जो किसके अंदर पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जितनी ज्यादा होंगी जो डाइजेस्टेड फूड है, उतना ज्यादा जल्दी क्या हो जाएगा, अब्सॉर्ब हो जाएगा भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर वो अब्सॉर्ब करके क्या करेंगी भाई, वो ब्लड वेजल्स के पास भेजती हैं, जो विली होती हैं भाई, ठीक है। वो डाइजेस्टेड फूड को, किसको भाई, डाइजेस्टेड फूड को अब्सॉर्ब करके किसके पास भेजेंगी भाई, ब्लड वेजल्स के पास भेजेंगी भाई। किसके पास भेजेंगी, ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स होती है भाई जिनके वाहिकाओं के जरिए से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है भाई। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती है ना। उनके जरिए से क्या होगा, जो भी ब्लड है उसके अंदर मिल करके जो भोजन है वो हमारी हर एक बॉडी पार्ट के पास पहुंच जाएगा, ठीक है भाई। ये ब्लड वेसल क्या करेंगी भाई, sent to the every part of the body,
बॉडी के हर एक पार्ट के पास भेज देंगी। किसको भेज देंगी? डाइजेस्टेड फूड को। भाई समझ में आ गई बात? हर एक पार्ट के पास जाएगा तो हर एक पार्ट जो है वो छोटी छोटी यूनिट से बना हुआ है जिसको सेल बोलते हैं। भाई सेल की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, ऐसा पढ़ा होगा। तो ये जो बॉडी पार्ट है वो हर एक सेल को भेज देंगे भाई, और सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए से उनको अब्सॉर्ब कर लेगी या नहीं कर लेगी? तो उनके पास जब ग्लूकोज जाएगा, ठीक है, तो ग्लूकोज की क्या करेंगे? वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे भाई। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ना ऑक्सीजन के साथ। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन पढ़ा था कि वाई रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पढ़ा था, जिसमें भोजन था, भोजन कार्बोहाइड्रेट्स में टूट रहा था, कार्बोहाइड्रेट्स किस में टूट रही थी? ग्लूकोज में टूट रही थी, और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था जो हमारी सेल्स ऑफ द बॉडी के अंदर थी। ठीक है, क्या दे रहा था? CO2 दे रहा था, H2O दे रहा था, और एनर्जी दे रहा था भाई, दे रहा था ना। तो यहां भी क्या क्या चीजें मिलेंगी? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है भाई, ठीक है। C6H12O6 O2 के साथ रिएक्ट करेंगे, देन हमारे पास क्या मिलेगी? CO2 मिलेगी, H2O मिलेगा, और प्लस में काम करने के लिए क्या मिलेगी? सबसे बड़ी चीज एनर्जी मिलेगी भाई। समझ में आ गई बात? CO2 तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है भाई। कैपिलरीज क्या करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करेंगी, कैपिलरीज वेन्स के पास भेजेंगे, और वेन्स क्या करेंगी? जो राइट ऑरिकल होता है, राइट अट्रियम होता है हार्ट का, जो राइट वाला पार्ट होता है उसके पास भेजेंगे, वो क्या करेगा? वापस लंग्स के पास भेज देगा। और लंग्स के अंदर से जो हमारे पास क्या आते हैं? अल्वेलाई होती हैं भाई, ठीक है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, वो क्या करेंगी? उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के नोस्ट्रिल के जरिए से बाहर। और पानी का यूज कहां पर करेगी हमारी बॉडी? इस पानी का यूज डाइजेशन ऑफ फूड में करेगी भाई, ठीक है। सबसे तीसरी और इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि भी एनर्जी का उपयोग कहां पर करेगी भाई हमारी बॉडी, ठीक है। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड की है भाई हमारी बॉडी ने, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, ठीक है, इसका यूज हमारी बॉडी क्या करेगी? प्रोटीन की सहायता से। जो सेल कई बार हमारी काम करने से डैमेज हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग कई बार क्या है, घर वाले कोई ना कोई काम आप लोगों को बतलाते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी छुट्टी है, तो आपके घर वाले क्या कहेंगे? भाई चल आज खेत में नाली संवार के आनी है, या दाना का घास पाड़ना है, बोलते होंगे ऐसा कुछ, ठीक है, या वैसा न पानी प्याला, या और कर रहे हैं और कुछ काम है, मान लीजिए घर बनने लग रहा है, इसने रेत न भीतर ने घेर दे, ठीक है, होते हैं ना ऐसे कुछ काम। लड़कियों के अलग टाइप के काम होते हैं, जाए तू चून मांड ले, जा रोटी पोले, जाए और रेत घेर दे, ठीक है, रसोई में पोछा मार ले, नू कर ले, वो कर ले। तो काम करने में एनर्जी तो लगेगी, सीधी सी बात है, लगेगी नहीं लगेगी? तो इस एनर्जी का काम सबसे पहले हम क्या करेंगे? काम करने के लिए करते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज है, जो प्रोटीन बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके साथ वो एनर्जी मिलकर के बॉडी मेंटेनेंस का काम करती है। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? मरम्मत करने का काम होता है, ठीक है। सुबह से शाम तक मान लीजिए चाहे आप पढ़ते हो, लेकिन काम तो कर रहे हैं, शारीरिक रूप से आपका कोई काम नहीं है, मेंटली तरीके से आप लोगों का यहां पे काम होता है ना। तो मतलब शाम के टाइम तक आप लोगों को थकान तो जरूर हो जाती होगी, होती होगी या नहीं? होती है ना। तो थकान होते ही आप क्या सोचते हो कि सो जाए तो अच्छा है, am I right? है ना। तो आप लोग जब सो जाते हो थकान के कारण, उस दौरान जो एनर्जी और प्रोटीन होते हैं, तो आपकी बॉडी की थकान दूर करने के लिए उस दौरान जब हम काम करते हैं तो कई सेल तो बिल्कुल ही मर जाती हैं जो कमजोर होती हैं अपेक्षा करें, ठीक है। और जो मान लीजिए सेल कमजोर हो गई है, नई सेल बनी थी, उनकी कैपेसिटी डाउन हो चुकी है, वो काम नहीं कर पाएंगी भाई। तो काम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? बंदा थक जाएगा, ठीक है। तो उस दौरान क्या होगा भाई आपके साथ में? जो भी हमारे पास सेल कमजोर हो गई हैं, वो उस प्रोटीन को लेकर, एनर्जी को लेकर के क्या करेंगी? अपने आप को मेंटेन करेंगी। और जो डेड हो गई है उनकी जगह क्या बनेंगी? नई सेल बनेंगी भाई, ठीक है। दो मेथड पढ़े होंगे आप लोगों ने 9वीं क्लास में, सेल डिवीजन के पढ़े होंगे ना। एक तो माइटोसिस पढ़ा होगा और एक मियोसिस पढ़ा है। तो यहां पे अगर एक सेल 2 सेल में टूट जाती है तो वो मेथड होता है हमारे पास माइटोसिस होता है भाई। कौन सा होता है? माइटोसिस होता है भाई। इस जरिए से क्या होगा? हमारी बॉडी की रिपेयर हो जाती है, या ओल्ड टिश्यू जो होते हैं वो मर जाएंगे तो उनकी जगह नए टिश्यू बनेंगे भाई, ठीक है। तो इस काम के लिए इस एनर्जी को क्या किया जाता है? हमारी बॉडी यूज करती है भाई। समझ में आ गई बात? ये सारा का सारा काम स्मॉल इंटेस्टाइन का है भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा इन टेक्स्ट में, हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू अब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। सेम आंसर है सारा का सारा जो मैंने आपको समझाया, ठीक है भाई। ओके, हो जाएगा। फिर हमारे पास है
डेंटल कैरीज आता है भाई। डेंटल कैरीज आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था भाई, जिसको टूथ डिके के नाम से आप लोग जानते हो। एक बैक्टीरिया बता दो मेरे को, जिसको मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि जिसके जरिए से क्या हो जाता है, टूथ डिके या डेंटल कैरीज हो जाता है। बताया था आप लोगों को। इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस मोटानस। ठीक है भाई, स्ट्रेप्टोकोकस मोटानस। ये बैक्टीरिया क्या होता है, जब भी आप लोग भोजन खाते हो, नॉर्मली सभी भोजन खाते होगे, ठीक है, तो खाना खाने के जस्ट बाद कोई रेयर चांस में थोड़े बहुत 5, 7, 10 या 20% बंदे ऐसे होंगे 100 में से जो अपना मुंह अच्छे से साफ करते हैं। आधे अगना तो शाम का टाइम क्या होगा, बेड के ऊपर रोटी चाहिए, ठीक है, वहां से दांत साफ नहीं करेंगे और खाना खा के थाली भी नीचे सरका देंगे, मुंह साफ कौन करेगा। इसी वजह से आप लोग क्या, सुबह उठोगे, जब आप मिरर के अंदर अपना फेस देखते हो तो दांतों के ऊपर एक पीली कलर की लेयर आ जाती है। देख लेना चाहिए एक्सपेरिमेंट करके आप लोग, ठीक है। तो क्या हुआ, जो खाना पेट के अंदर जाकर के पचना चाहिए था, वो खाना क्या है, कहां पचेगा, मुंह के अंदर ही पचेगा, दांतों के अंदर ही पचेगा। तो उस खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होती है भाई, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज से बनती है, और ग्लूकोज के अंदर शुगर होती है, कहीं पे फ्रक्टोज होती है, कहीं पे लैक्टोज होती है, ग्लैक्टोज होती है, अलग अलग प्रकार की, फिजिकल एजुकेशन में पढ़ोगे इस चीज के बारे में, ठीक है। तो उसको शुगर बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, शुगर। तो जो भी बैक्टीरिया डेवलप होंगे हमारे माउथ के अंदर, तो वो अगर शुगर को तोड़ेंगे, डिग्रेडेशन अगर उनका करेंगे, तो शुगर के डिग्रेडेशन के कारण क्या रिलीज होगा, एसिड प्रोड्यूस होंगे हमारे माउथ के अंदर। क्या प्रोड्यूस होंगे, एसिड। क्योंकि प्रोटीन किस प्रकार के एसिड छोड़ते हैं, अमीनो एसिड छोड़ेंगे, फैट कैसे एसिड छोड़ेंगे, फैटी एसिड छोड़ेंगे। तो एसिड रिलीज होंगे या नहीं होंगे हमारे माउथ के अंदर, तो वो उनकी वजह से क्या होगा, हमारे दांतों के ऊपर एक पीले कलर की लेयर आ जाती है। समझ में आ गई बात। तो वो बैक्टीरिया की ग्रोथ के कारण आती है, वो बैक्टीरिया होता है ये स्ट्रेप्टोकोकस मोटानस, ठीक है भाई, इसके कारण उनकी ग्रोथ होती है। देन हम अगर लंबे समय तक मान लीजिए इस चीज को ना करें, साफ मुंह की साफ सफाई ना करें, तो क्या होगा, तो वो थोड़े थोड़े संकेत आपको धीरे धीरे मिलने लग जाएंगे। हमारे दांतों के अंदर से मसूड़े जो होते हैं, उनके अंदर से क्या हो जाएगा, राग और पीप वगैरह, खून वगैरह उनके साथ में आने लग जाएगा। दिस मींस दैट ये शो करता है, इंडिकेट करता है आप लोगों को कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर विटामिन सी की बहुत ही ज्यादा कमी हो गई है। समझ में आ गई बात। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है ना, जिसके कारण क्या होता है, जो भी मसूड़े वगैरह होते हैं उनके अंदर से राद व खून वगैरह, पीप वगैरह आने लगता है। देख लेना एक्सपेरिमेंट करके अगर देखना चाहो तो, या आपको बता भी देंगे जिसको हो रखा है। समझ में आ गई बात। अगर उसको ठीक नहीं करवाया गया तो धीरे धीरे दांतों के अंदर पायरिया नामक बीमारी आ जाएगी, वो ठीक नहीं होगी जल्दी से, वो दांत का सेट ही चेंज करवाना पड़ेगा फिर आप लोगों को। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो और धीरे धीरे क्या है, जिसको पायरिया वगैरह या खून वगैरह, राद वगैरह नहीं आई, तो ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस जमा हो जाएगा दांतों के ऊपर। किसी के देखा भी होगा आप लोगों ने, उसको घराड़े के कहेंगे कीड़ा लग गया, बोलते हैं ना, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, कैविटी होती है भाई, ठीक है, जो धीरे धीरे दांतों को क्या कर देती है, खोखला कर देती है ना। तो जो हमारे दांतों के ऊपर आप लोगों को एक सफेद कलर की लेयर दिखाई दे रही है ना, एक दूसरे के दांत देखेंगे तो समझ आ जाएगा, या अपने दांत मिरर के अंदर देख लेना आप लोग, उसको टूथ इनेमल बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं उसको, टूथ इनेमल। ये किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है भाई। हमारी बॉडी के अंदर ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो नेचर ने हमको प्रोवाइड कर रखा है भाई, दांतों के रूप में, ठीक है। जब वो कोरोड हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर, तो ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है बेटा हमारा जो कोरोड नहीं हो सकता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, टूथ डिके बोलते हैं, ठीक है। इस पैराग्राफ में क्या दे रखा है, डेंटल कैरीज या टूथ डिके causes gradual softening of enamel। इनेमल अभी अभी आप लोगों को बताया, टूथ इनेमल होता है जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है इस चीज से, ठीक है, एसिड के प्रहार से क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, एंड डेंटाइन इसके अंदर की एक लेयर होती है भाई, जिसके जरिए से जो दांत होते हैं वो मसूड़ों से कनेक्ट होते हैं भाई, उसको डेंटाइन बोलते हैं। जैसे हम पेड़ की जड़ें बोल देते हैं, दांतों के डेंटाइन होते हैं भाई। समझ में आ गई बात,
ठीक है। फिर कहता है इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन द शुगर, बात बताई थी अभी अभी, जब बैक्टीरिया शुगर के ऊपर एक्ट करेंगे प्रोड्यूस एसिड, क्या प्रोड्यूस करेंगे, एसिड प्रोड्यूस करेंगे भाई, ठीक है। दैट सॉफ्टन द डीमिनरलाइजेस द इनेमल, जो इनेमल को क्या कर देंगे, डीमिनरलाइज कर देंगे, मतलब मिनरल की क्वांटिटी को खत्म कर देंगे उसके अंदर से, ठीक है। मैसेज द बैक्टीरिया सेल्स टुगेदर विद फूड पार्टिकल स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म डेंटल प्लेग भाई, मतलब वो भोजन के साथ में हमारे किसके साथ, दांतों के साथ चिपके रहेंगे, जिससे हमें डेंटल प्लेग भी होने का खतरा रहता है। प्लेग नामक डिजीज हो जाता है, किसके काटने से होता है, चूहों के काटने से होता है, ठीक है। तो एक खतरनाक बीमारी हो सकती है जिसको डेंटल प्लेग बोलते हैं, अगर लगातार हमारे साथ जिसके अंदर कैविटी आ जाएगी, ब्लैक ब्लैक कलर का सब्सटेंस आ जाएगा आपके दांतों के ऊपर। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड, जो सलाइवा है वो नेचर में कैसी होती है, बेसिक होती है, नेचर के अंदर कैसी होती है, बेसिक होती है भाई, ठीक है। लेकिन सलाइवा अगर पीले कलर की लेयर जब तक हमारे दांतों के ऊपर रहेगी तो सलाइवा एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगी, तो मतलब उसको दूर रखा जाएगा भाई, वो दूर नहीं रहेगी तो क्या एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा अपने आप, नहीं होएगा, ठीक है। तो क्या होगा भाई, ब्रूशिंग द टीथ आफ्टर एंट्री ईटिंग रिमूव्स द प्लेग बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड, क्या कहता है, अगर हम उस दौरान क्या कर लेते हैं, या तो नीम की दातुन वगैरह करते हैं, या बबूल की किकर जो होती है उसकी दातुन वगैरह करते हैं, मिल्ड बेस होता है उनके अंदर, या हम लोग क्या करते हैं, टूथ ब्रूश के ऊपर टूथपेस्ट रखते हैं, चाहे पेप्सोडेंट ले लें, कोलगेट ले लें, कोई भी ले लें आप लोग, उनमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, mg होल्ट वाई से OH, ठीक है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल्ड बेस होता है। वो जब भी हम ब्रूश करेंगे तो वो पीली लेयर ब्रूश के जो दांते होते हैं ना, ब्रूश के दांते किससे बने हुए होते हैं, वो ब्रूश के दांते किस चीज से बने होते हैं, 8वीं क्लास में पढ़ा आप लोगों ने, सिंथेटिक फाइबर वगैरह के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, नाइलॉन के बने हुए होते हैं बेटा, उसके किसके बने होते हैं, नाइलॉन के बने हुए होते हैं, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो वो नाइलॉन के दांते जब भी उस पीली लेयर के साथ टकराएंगे तो वो क्या करेंगे, उसको इस साइड उस साइड करेंगे, तो देन वो क्या करेंगे, उस एसिड को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, कोलगेट है हमारे पास या पेप्सोडेंट है, जो भी है बेसिक सब्सटेंस उसके साथ रिएक्ट करेगा। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस में वाटर, ठीक है, और उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा भाई। इस तरीके से हमारे दांत सेफ रहेंगे भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर कहता है भाई, इफ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्वाइट द पल्प एंड क्यूजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन, अगर बाई चांस क्या है, वो जो भी मतलब डिजीज क्योजिंग माइक्रोब्स अगर वो हमारे मुंह में रह गए तो हमारे मुंह में इन्फ्लेमेशन मतलब जलन वगैरह, दर्द वगैरह होने लगेगा, या इन्फेक्शन भी हो सकता है अभी हमारे मुंह के अंदर, जिसके कारण फिर आपको रात पीप वगैरह आएगा, उसके कारण फिर क्या हो जाएगा, पायरिया नामक बीमारी हो सकती है भाई, समझ में आ गई बात। ये हमारे पास क्या था, डेंटल कैरीज बोलते हैं इसको, या टूथ डीके, समझ में आ गई बात, ठीक है। इसकी और भी प्रिवेंशन है, जैसे मान लीजिए टाइम टू टाइम हमें क्या है, महीने में 1 या 2 बार हमें क्या है, डेंटिस्ट के पास जाकर के अच्छे से दांतों का चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये दांत जो हमें प्रकृति की देन है, ये अगर गिर गए तो खाने का टेस्ट नहीं होगा। वैसे मान लीजिए जो बूढ़े व्यक्ति मिलते हैं वो लगवा जरूर लेते हैं दांतों को, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो अभी आता है आप लोगों को। ये चाहे किसी आपकी जो भी दादी अम्मा है, बाबा है, या कोई भी है जिसके भी दांत गिर चुके हैं, उनसे पूछ लेना आप लोग, वो खाना खाते हैं तो कितनी दिक्कत आती है उन लोगों को, ठीक है। जो आप चीजें मान लीजिए कच्चे पदार्थ अभी खा रहे हो, उन दांतों से वो चीज पॉसिबल नहीं होगी, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो टाइम टू टाइम क्या है, चाहे महीने में 2 बार मत कराओ, 1 बार डेंटिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए दांतों का चेकअप कराने के लिए, ताकि हमें पता लग जाए कि दांतों के अंदर क्या कमी है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। फिर टाइम टू टाइम क्या है, खाना खाने के जस्ट बाद, सुबह चाहे उठकर आप लोग ब्रूश या मुंह को साफ अच्छे से ना करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शाम को जब आप लोग खाना खाएं, ठीक है, उसके जस्ट बाद आप लोग दातुन वगैरह या ब्रूश वगैरह जरूर करें, क्योंकि वो खाना निकल जाएगा दांतों के अंदर से, और खाना निकल जाएगा तो शुगर का डिग्रेडेशन नहीं होगा, एसिड प्रोड्यूस नहीं होंगे, और एसिड प्रोड्यूस नहीं होंगे तो आपके दांत खराब नहीं होंगे भाई, समझ में आ रही बात। तो खाना खाने के जस्ट बाद अपने दांतों को अच्छे तरीके से साफ कर लें भाई, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, जो भी दातुन वगैरह होती है, स्टिक ऑफ नीम प्लांट उसको भी यूज कर सकते हैं, या स्टिक ऑफ बबूल प्लांट को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। या हम लोग जो कोलगेट होता है हमारे पास, जिसको टूथपेस्ट का नाम दिया गया है, वो बेसिक होता है नेचर के अंदर, उनका यूज करके भी हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं भाई, क्लियर है, हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है बेटा रेस्पिरेशन भाई,
क्या आता है? रेस्पिरेशन। इसको क्या बोलते हो आप लोग? श्वसन बोलते हो भाई। क्या बोलते हो? श्वसन बोलते हो। ठीक है भाई। तो श्वसन क्या होता है? एक चीज आपके सामने आती है, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मींस क्या होता है और रेस्पिरेशन मींस क्या होता है? क्या ये दोनों सेम प्रक्रिया है? बताओ, शाबाश, कौन बताएगा आप में से? क्या जो रेस्पिरेशन है या ब्रीथिंग है, क्या वो दोनों सेम प्रोसेस हैं? पहले तो इस चीज का आंसर करो, है या नहीं? कैसे? हाउ इज दैट पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे है? दोनों अलग अलग नहीं है तो बताओ भाई। पता है किसी को? अभी नैतिक पता है? नहीं पता। और किसी को? एनीवन? दोनों ही दोनों बेटा अलग अलग प्रक्रिया। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैसे है? ब्रीथिंग का मतलब होता है बेटा सांस लेना। सांस लेना में क्या करते हैं? जब हम अंदर की तरफ क्या लेकर के जाते हैं? ऑक्सीजन लेकर के जाते हैं। इनहेलेशन करते हैं ना ऑक्सीजन का, और क्या छोड़ देते हैं? हम CO2 छोड़ देते हैं। दिस इज नोन एज ब्रीथिंग। When या the inhalation of O2 and exhalation of CO2 is known as a breathing. उसको क्या बोलेंगे? ब्रीथिंग। लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है ना बेटा, उसके अंदर हमारा सारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। अभी अभी पीछे बताया मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फंक्शन था, बताया नहीं बताया? ठीक है। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा भी? भोजन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं आप लोग। तो क्या होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन? बताओगे आप लोग? शाबाश। कोई? एनीवन? कोई भी शॉर्ट में बता दो। बता शाबाश दीपांशु। हाँ, ऑक्सीडेशन। बैठ जा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो गया। सीधी सी बात है, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी भाई। ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ए हाइड्रोजन। शॉर्ट में भी बता दो चाहे आप लोग, लेकिन पेपर में लिखोगे तो पूरी लिख लेना। ठीक है। हाइड्रोजन तो है रिमूव हो जाएगी और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो इसके अंदर किसका ऑक्सीडेशन होगा भाई? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा बेटा। समझ में आ गई बात? तो ग्लूकोज जो होता है भाई हमारे पास, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये हमें क्या देगा? CO2 देगा भाई। प्लस में क्या देगा? H2O। और प्लस में क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। ये रेस्पिरेशन है भाई। ठीक है। तो इसके अंदर हम लिख देंगे द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन आवर बॉडी। क्या करने के लिए? फॉर टू डू वर्क। हमारी बॉडी के अंदर जब भोजन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, उस दौरान क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है भाई। और उस एनर्जी से हमारी बॉडी क्या करेगी? काम करेगी भाई। क्या करेगी? काम। और काम करेगी। दिस मींस दैट उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। क्लियर है? रेस्पिरेशन कितने टाइप का? 2 टाइप का होता है बेटा। समझ में आ गई बात? ठीक है। एक तो होता है भाई हमारे पास नंबर फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है भाई एनएरोबिक रेस्पिरेशन भाई। ठीक है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसको बोलते हैं वायवीय श्वसन। ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग अवायवीय श्वसन। ठीक है भाई।